नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में हर साल 15 लाख लोग भूख की वजह से मर जाते हैं। मतलब उनको खाना नहीं मिलता, उसकी वजह से वो मर जाते हैं। और 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट खाना ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। मतलब 15 लाख लोग कम खाने की वजह से मरते हैं और 3.5 लाख लोग डायरेक्ट खाना ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। और यही हाल पानी के केस में है। भारत में गंदे पानी, प्रदूषित पानी की वजह से हर साल 2 लाख लोग, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और इसके अलावा बहुत ही चौंका देने वाला एक और आंकड़ा हमारे सामने है कि AQI, जिसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब एयर की क्वालिटी की वजह से भारत में हर साल 15 से 20 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो ये सब चीजें हमारे भारत में ही हो रही है। भारत ही ऐसा देश है जो वर्ल्ड के 5 प्रदूषित देशों में से एक है। भारत ही ऐसा देश है जो वर्ल्ड के टॉप प्रदूषित 10 देशों में एक है। कहां जा रहे हैं हम? आपको ये सब सुनकर हैरानी नहीं हो रही? चौंक नहीं रहे आप लोग? और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। अगर हम जानवरों पर आते हैं तो पूरे वर्ल्ड में अभी तक जो जानवर धरती पर रहते थे, उन जानवरों में 99% जानवर ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुके हैं। चौंका देने वाली बात है कि नहीं है? इसके अलावा जो जानवर पानी में रहते थे, उनमें से 83% जानवर, जो स्पीशीज, मतलब जो पानी में जीव रहते थे, वो खत्म हो चुके हैं। मतलब पानी में रहने वाले सिर्फ 17% जीव अभी जीवित हैं। वो भी इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि हम लोग पानी में नहीं घुस गए। पानी की भी हालत वैसे हमने कुछ सही तो रखी नहीं है। तो ये इंसानों की हैवानियत है कि इंसान ने जानवरों की किस तरह से बेकदरी की है। जानवर छोड़ो, पानी को नहीं छोड़ा हमने पूरी धरती को तहस नहस कर दिया है। और एक आम आदमी जो भारत में रहता है, वो एक साल में 2 टन कार्बन एमिशन करता है। और जो आदमी सेलिब्रिटी है, जो 1% अमीर लोग हैं, वो नियर बाय 200 टन कार्बन एमिशन करते हैं, जिससे हमारे वातावरण की हालत एकदम चरमरा गई है, एकदम हिली हुई है। तो इन सब मुद्दों पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने कुछ लेकर आती है, कुछ बताती है, आपको कुछ जागरूकता इसके लिए फैलाई जा रही है? कोई पॉलिटिकल पार्टी इन सब मुद्दों पर बात करना ही नहीं चाहती, क्योंकि अगर इन सब मुद्दों पर बात हो गई तो उनको वोट कहां से मिलेगा। हमारे भारत में ही अभी आप देख रहे हैं कि कैसे पानी की वजह से, बारिशों की वजह से, बादल फटने की वजह से क्या हालात हो रहे हैं। और भारत की आम जनता इसके लिए इतना जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार है ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, ये पॉलिटिकल लोग, जो हर साल 200 टन कार्बन एमिशन करते हैं।
ये 1% अमीर लोगों ने पूरी धरती की धज्जियां उड़ा के रख दी है। और आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि अगर आप एक एसी कम जला लें, पेड़ लगा दें, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। धरती का टेम्परेचर ऑलरेडी 1.5 डिग्री क्रॉस कर चुका है, अप हो चुका है। गर्मी के हालात आप सबको पता है, बारिशों के हालात आप सबको पता है कि क्या हो रहा है। और इसका सिर्फ एक ही सलूशन बचा है हमारे पास, और वो है पॉपुलेशन कंट्रोल करना। उसके अलावा कोई सलूशन नहीं है। नहीं तो ये धरती तो यहीं रहेगी, इंसान नहीं रहेगा। इंसान खुद ही दीमक के जैसे इस धरती को खाकर खत्म हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा गरीब लोगों पर, आम जनता पर। जो काम सरकार नहीं कर रही वो कुछ लोग कर रहे हैं आप लोग को जागरूक करने के लिए। तो पॉपुलेशन बहुत बड़ा इसका रीज़न है खराब होने का आज के टाइम में। और ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, अगर आप इनको देखना बंद कर दें तो मैं कहता हूं कि कुछ हद तक तो फर्क पड़ेगा। अगर किसी बड़ी सेलिब्रिटी का कार्बन एमिशन का फुटप्रिंट अगर आप देख लेना तो आपको समझ में आएगा कि वो कितने जिम्मेदार हैं, कितने बड़े अपराधी हैं। जो आपदा हमारे भारत में अभी आ रही है, हर दिन सुनने को मिलती है, हिमाचल में, उत्तराखंड में या पहाड़ों में। तो क्या करना है? जागरूकता फैलानी है। दूसरी चीज, सेलिब्रिटी को अवॉइड करो। वैसे भी वो आपको कुछ देते तो है नहीं, उल जलूल चीजें ही आपके कान में, आपके घर में, आपके बच्चों तक पहुंच रही है। कुछ अच्छा नहीं वो दे रहे आपको, सब बेकार चीजें ही आपके घर में पहुंच रही हैं। और वही लोग हैं जिम्मेदार इस धरती को बर्बाद करने के लिए। वो चाहे बड़े बिजनेसमैन हो, अमीर करोड़पति लोग, चाहे वो आपकी सेलिब्रिटी हो, चाहे वो महंगी महंगी आपकी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हों। धन्यवाद बहुत बहुत।